शायद ये कि अभी आप जो है वो मियां चन्नू की हिस्ट्री के बारे में बड़ी अच्छी और पुरमगज़ गुफ्तगू जो है वो लोगों को बता रहे हैं, तो मैं ये आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो म्यूनसिपल पार्क है, म्यूनसिपल स्टेडियम है और उसके बाद डिग्री कॉलेज है, ये किस दौर के अंदर जो है ना ये स्टेबल हुए हैं? ये तो यकीनन आपको आप तरीक़ के तालिब इल्म है, मियां चन्नू को आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, इस हवाले से थोड़ा सा सामाइन को बताएं। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ों के बारे में। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि टी चौक क्या था, टी चौक में कौन कौन सी बिल्डिंग है। उसके बाद अगर तलंबा रोड पे जाएं तो सबसे पहले सब्जी चौक आता है, और सब्जी चौक के बाद जो अगला चौक है और जो चिल्ड्रन पार्क है वो बेसिकली मियां चन्नू की सब्जी मंडी थी। और उससे पहले भी सब्जी मंडी, सब्जी चौक में सब्जी मंडी जो डिज़ाइन की गई थी जब मियां चन्नू शहर बना था, तो एक छोटा शहर था, तो जहाँ पे जो सब्जी मंडी है उसके नज़दीक आज भी आप उसकी 4 या 6 दुकानें देख सकते हैं, उसमें डॉट बने हुए हैं, और वो 6 दुकानें मियां चन्नू की सब्जी मंडी होती थी। जी जी। और उसके आगे जहाँ पे मस्जिद अहले हदीस बनी हुई है, ये शहर का ग्रीन पार्क था। यहाँ पे मस्जिद नहीं होती थी, यहाँ पे बेंच पड़े होते थे, और ये ग्रीन एक एरिया था, ग्रीन बेल्ट कह लें, और वहाँ पे एक कुआं भी था, और जो शहर से बाहर से लोग आते थे वहाँ बैठ के सस्ता लेते थे थोड़ी देर के लिए। तो ये ग्रीन बेल्ट थी बेसिकली। सब्जी चौक की हालात, फिर सब्जी मंडी की वजह से इसको सब्जी मंडी चौक उसका नाम था रखा गया, लेकिन वो मंडी बीच में से निकल गया, तो आजकल भी उसको सब्जी चौक ही कहते हैं। जी जी। अच्छा जी, सब्जी चौक। उसके बाद आपने पूछा है कि फिर सब्जी मंडी, यहाँ से जब आबादी ज्यादा बढ़ी पाकिस्तान बनने के बाद, ये सब्जी मंडी उसके बाद चली गई जहाँ पे आजकल चिल्ड्रन पार्क का कोना है। जी जी। वहाँ पे सब्जी, वहाँ पे मकसद ये था कि ये शहर से बाहर चली जाए, क्योंकि ज़्यादा जो गांव से सब्जी आती थी वो बैलगाड़ियों पे, गधा गाड़ी इस तरह आता था, ट्रैक्टर वगैरह शुरू में कम थे, तो खुली जगह पे शहर के अंदर पार्किंग का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने फिर वो शहर से बाहर, वहाँ पे शहर की हद खत्म हो जाती थी। यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पे आजकल कलमा चौक है, वहाँ पे शहर की हद खत्म हो जाती थी। तो उससे आगे फिर वो सब्जी मंडी बनाई गई, जो कि वहाँ पे 1960 से लेकर और तकरीबन 1980 तक जो है वहाँ तक वो चलती गई। डेट एग्जैक्टली शायद मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी अच्छा वहाँ पे चली, वो 20-25 साल वहाँ पे वो सब्जी मंडी रही। फिर जगह फिर शॉर्ट हो गई, फिर सब्जी मंडी फिर वहाँ से आगे शिफ्ट हो गई जहाँ पे आजकल है, और फिर यहाँ से भी उसकी अगली मंजिल अब वो और एक और जगह पे है, वो जो कि 25 के करीब है। अच्छा, ये चन्नू की अगर टी चौक से शुरू किया जाए तो टी चौक में 3-4 बड़ी बिल्डिंग थी। टी चौक में बिल्कुल कोने पे जो थी वो कालरा बिल्डिंग थी जी। उसके मालिक का नाम मेर सिंह कालरा था। अच्छा। और उसके साथ एक मंदिर था। अच्छा। उस मंदिर का नाम सनातन धर्म पाठशाला उसको कहते हैं, और ये मियां चन्नू में हर तबका फितर की या हर कम्युनिटी की एक एक इबादत गाह थी। जैसे टी चौक एक प्राइम लोकेशन थी जहाँ पे वो मंदिर था हिंदुओं का, जहाँ पे उस मंदिर में ना सिर्फ इबादत होती थी बल्कि वो दरसगाह भी थी। वहाँ तक बच्चे और बच्चियाँ 5वीं तक हिंदी की और तालीम, संस्कृत की, हिंदी की और मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम भी हासिल करते थे। उसके बाद दूसरा सिख हजरात थे, उनके लिए गुरुद्वारा था, जो कि आजकल की मस्जिद बाजार है, वहाँ पे था, और गुरुद्वारा उन्होंने बनाया। गुरुद्वारा जो है वो उज्जल सिंह ने बनवाया था। अच्छा जी। और ये वहाँ पे भी दरसगाह थी, नीचे उनकी इबादत होती थी, ऊपर वाले कमरे में सारे दरसगाह थी, लोग स्टूडेंट जो दूर से आते थे वहाँ पे रहते भी थे और पढ़ते भी थे। तीसरी मस्जिद थी, मस्जिद बाजार के आखिर में जो जामिया मस्जिद है, वो मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादत गाह थी, और वो सबसे पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद में जो पहले खतीब थे या जो जिनकी नॉमिनेशन हुई थी वो मौलवी हदायतुल्लाह साहब थे। अच्छा। जिनके नाम से एक मियां चन्नू में आज भी रोड है जहाँ पे उनकी रहायश भी है। मौलवी हदायतुल्लाह साहब के बारे में मैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली नशिस्त में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह की शख्सियत थे। लेकिन आज हम रखेंगे कि मियां चन्नू के जो टी चौक से अगर चलें तो इसमें पहले कालरा बिल्डिंग थी जो कि मेर सिंह कालरा की मलकियत थी, और ये एक बड़ा ब्लॉक था, ब्लॉक नंबर 7 में आती थी। इसमें वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, मेर सिंह जो था कालरा, वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। उस बिल्डिंग में 25 कमरे नीचे और 25 कमरे ऊपर थे, उसमें उसकी लेबर रहती थी, और उसके अंदर सोडा वाटर फैक्ट्री भी थी, साबुन बनाने का कारखाना भी था, और उसके अलावा उसकी लेबर की रहायश गाह भी थी।
सोडा वाटर फैक्ट्री कहते हैं कि जिस तरह जिसको हम उर्फे आम में गोले वाली बोतल कहते हैं, अच्छा अच्छा ये उस वक्त की सोडा वाटर बोतल होती थी। अच्छा अच्छा तो ये यहाँ से इस जगह पे बनती थी, इस बिल्डिंग में, और ये फिर पूरे इलाके में जाती थी। यहाँ पे जो मेर सिंह कालरा था उसकी 3 गला मंडी में आड़तें भी थी। उसकी रिहाइश चिल्ड्रन पार्क के सामने थी, जहाँ पे ईसाई लोगों का एक चर्च भी है। चर्च है। हाँ जी बिल्कुल। तो चर्च के साथ वाली बिल्डिंग में उस वो बंदे की सही रिहाइश बिल्डिंग थी, थी, हाँ जी, रिहाइश। और पेटी बाजार में उसका मरकजी दफ्तर था, अच्छा। मेर सिंह का। अच्छा जो लोग पुराने हैं, चूंकि ये वीडियो हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी देखी जाए, तो जो लोग पुराने हैं तो उस पेटी बाजार में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सबसे खूबसूरत दफ्तर उसका था। ये मुझे बहुत बाद में पता चला ये मेर सिंह का दफ्तर था। जी उसमें 5 सीढ़ियां चढ़ के उस दफ्तर में जाना पड़ता था, और वो 5 राउंड वाली सीढ़ियां थी, जैसे मस्जिदों में होती हैं, जो बड़ी बिल्डिंगों में होती है ना, तो 5 स्टेप में वो जाते थे, तो फिर उसके बाद वो दुकान का ऑफिस शुरू होता था। तो ये पेटी बाजार में मेर सिंह की वो बिल्डिंग, उसके साथ मंदिर था जिसका मैं नाम आपको बता चुका हूँ। उस मंदिर में सारे जो हिंदू लोग थे उनकी वो पूजा भी करते थे, और उनकी दरसगाह भी थी। और उससे आगे चलें तो सब्जी मंडी में आपको बता चुका हूँ। उससे आगे फिर अहले हदीस मस्जिद में आपको बताया कि वहाँ पे ग्रीन एरिया था, कुआं था, लोग सस्ताते थे। और आगे चलें तो शहर कलमा चौक पे जाके ख़त्म हो जाता था। उसके अलावा मेन बाज़ार पे आ जाएं। मेन बाज़ार जो है ये उस वक्त भी मेन बाज़ार के नाम से ही था, और उसमें उस वक्त भी रेहड़ियाँ लगती थी। ये मैंने एक माता जी की, एक हिंदू माता जी थी जो तलम्बा से बिलोंग करती थी, और मियाँ चन्नू में उनकी शादी हुई थी। जी जी। और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उनके वालिद साहब मेन बाजार में रेड़ी लगाते थे, जिसमें परांदे, कंगियां वगैरह जो चीज़ें आजकल भी बिक रही हैं, वो उस वक्त भी वो बेचते थे। और अगर मेन बाजार से अगले चौक पे जाएं तो जिसको हम जनाज चौक कहते हैं, उसका नाम 1947 से पहले गांधी चौक था। अच्छा और उससे पहले थोड़ा सा आगे जाएं, पेटी बाजार में एक दुकान थी, एक सिख थे जिनकी वहाँ पे दुकान थी, और वो शहर के सुनार थे, वाहद सुनार थे। शहर को लोगों को कर्जा भी देते थे, और पैसे भी, और जैसे ब्याज लेते हैं जिस तरह के तरीके का, बैंक तो नहीं था, तो वो शहर का बैंक समझ, जिसको किसी को भी जरूरत होती थी वहाँ पे होता था। एक और मंदिर था, एक और मंदिर तलम्बा रोड पे था, जिसको उर्फे आम में मियाँ चन्नू के लोग बोर्डिंग हाउस कहते हैं। जी जी। ये मंदिर एक दूसरे फिरके का था, और जो टी चौक में मंदिर था ये दूसरे फिरके का था। तो जो बोर्डिंग हाउस वाला जो मंदिर था, वो वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं होती थी, और वो बड़ा सा हॉल है, आज भी है। और उसमें भी एक हमने देखा आंखों से एक बड़ा सा हॉल है, और उसके अलावा उसके अंदर एक सहन भी था, आज भी है, कुआं भी था। और उस मंदिर में शहर की जितनी बारातें होती थी, अगर कोई शादी वगैरह का फंक्शन, शहर में शादी हाल कोई नहीं था, जो बाहर से बारातें आती थी तो वो मंदिर वाले उनको वो जगह दे देते थे। अच्छा शाह जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये बताएं कि ये जो जहाँ पे आपकी रिहाइश थी, जिसको आप मंदिर कहते हैं, कालरा बिल्डिंग, इसको आपने बताया कि ये साथ जो है ना वो उसकी आज भी निशानी मौजूद है मंदिर की, वहाँ पे नजर आता है उनका सारा। और उसके ऊपर जो है ना वो जब पुराने वक्तों में एक पित्तल सा लगा होता था, लोग उसे कहते थे कि ये सोना लगा हुआ है, सोने का कलश होता था। हाँ, तो वो बड़ी देर लगा सोने का पता है, पीतल का था तो अलग जाता है, वो काफी देर तक लगा हमने बचपन में जरूर देखा, हमने भी देखा, वो काफी देर तक लगा रहा। लेकिन फिर जो है ना वो मेरा ख्याल 92 में फिर उसको जो है ना वो उसको हल्ला बोला गया, उसको तोड़ दिया गया, ले गए कोई। तो मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जो आपका जो है वो बिल्डिंग जहाँ पे आपने रहायश रखी हुई थी और आपने उम्र गुजारी वहाँ पे, वो उसकी जो है वो मैं एक दफ़ा मैं गया था वहाँ, तो मैंने देखा कि एक की छत जो है वो दूसरे के सेम के बराबर थी। ये क्या वजह है कि ये कैसे था, ये कि लोग ऐसे कैसे रह रहे थे कि बिल्कुल इक्वल के एक आदमी छत पे बैठा और एक जो है वो आपका सवाल शायद इस तरह बनता है, नॉर्मली प्रॉपर्टी इस तरह होती है कि जिसकी जमीन पे जिसके पास जमीन है वो छत भी उसी के पास। जी जी जी, ठीक है, बहुत दिलचस्प किस्सा है जी। अगर आप मुझे 2-3 मिनट दें तो मैं आपको सुनाता हूँ, और शहर वालों को भी रिवाइज हो जाए। जी जी जी। ये जो शहर जब पाकिस्तान बना तो जो हिंदुस्तान से लोग आए थे उनको प्रॉपर्टीज अलाट हुई शहर में। छोटी प्रॉपर्टी थी, जो 5-7 मरले के जो घर होते थे वो एक एक को बंदे को अलाट हो गए। ये एक बड़ा रकबा था, इसमें 25 कमरे नीचे थे, 25 कमरे ऊपर थे। ये किसी पार्टी को अलाट नहीं हो सका, तो ये गवर्नमेंट की जगह हो गई। गवर्नमेंट ने 1955 में, अच्छा इसमें क्या हो गया कि जो मुहाजिरीन थे जो वहां से आए थे
तो बहुत खाली जगह पड़ी थी, तो लोग यहाँ पे आके एक कमरे में कोई रह गया, कोई दो में रह गया, कोई जितना किसी के पास जगह थी वो छुपने के लिए उन्होंने अपना सर छुपाने के लिए वो जगह रख ली, क्योंकि किसी को अलॉट नहीं हुई थी और उस पर लोग बैठ गए। तो कालरा बिल्डिंग में ऐसा ही हुआ, हम लोग भी ऐसे ही बैठे थे। अच्छा। हमारे दादा सैयद फजल हक शाह साहब जब वो आए, अच्छा। तो उन्होंने देखा कि शहर में कोई जगह नहीं है और उनको कोई अलॉटमेंट भी नहीं हुई, तो उन्होंने भी ये बिल्डिंग देखी खाली थी, इसको साफ करके 2-3 कमरे तो उसमें बैठ गए। अच्छा, अब उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ये गवर्नमेंट की जगह है, इसको नीलाम किया जाएगा, अलॉट नहीं किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। तो 2 बिल्डिंगें थी जो नीलाम हुई सेम एक ही दिन में। एक बिल्डिंग को टी चौक के पास ही है, उज्जैन सिंह वाली बिल्डिंग कहते हैं, जो कि बोदरा रोड कह लें आप, उसके शुरू में है, बड़ी बिल्डिंग है और आज भी मियां चन्नू की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो उज्जैन सिंह की हिस्ट्री में आपको फिर बाद में किसी वक्त बताऊंगा, लेकिन वो बिल्डिंग और ये कालरा बिल्डिंग, इस दोनों बिल्डिंग का गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये हम नीलाम करेंगे। तो एक नीलामी की तारीख फिक्स हो गई और लोग जो है पूरे पाकिस्तान से, इसकी बिल्डिंगें अच्छी थी और इसको लेने के लिए आ गए। सुना यह गया है कि कराची से लोग बोरियों में पैसा भर भर के लाए। इसकी बोली 80,000 रुपए से, गवर्नमेंट ने इसकी जो बेस कीमत थी वो 80,000 एक बिल्डिंग की, दोनों बिल्डिंग की 80,000 से शुरू की बोली। तो 1,20,000 पे कालरा बिल्डिंग की बोली टूटी और 1,20,000 तकरीबन उसी पे ही उज्जैन सिंह वाली बिल्डिंग भी फरोख्त हो गई। उसका 10% जिसने भी जीता वो उन्होंने जमा करवा दिया, उन्होंने कहा बाकी पैसे कब्जा देंगे। तो अब जब कब्जे की बारी आई तो जो लोग उसमें 25-30 खानदान बैठे थे, कोई नीचे था, कोई ऊपर था, किसी को एक कमरा था, किसी को 2 कमरे थे, तो उनको लगा कि हमारी तो छत छिन जाएगी। उन्होंने मुल्तान में जाके कोर्ट में एक अपील कर दी कि भाई हमें हमारी छत थी, गवर्नमेंट ने हमें ये बेच दी है, या तो हमें कोई दूसरी जगह इसकी जगह पे दिया जाए या फिर हमसे इतने ही पैसे ले लिए जाएं और ये जगह जहाँ जहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको अलाट कर दिया। वो केस को तकरीबन 10 साल चलता रहा। 10 साल के बाद जज साहब ने भी 2 बार विजिट किया। उन्होंने देखा कि गरीब लोग हैं, कोई एक कमरे में बैठा है, कोई 2 में बैठा है, तो उन्होंने मुनासिब उनका पूरा नक्शा बनवाया और उन्होंने फिर फैसला दे दिया कि जो जहाँ पे बैठा है बल्दिया उससे कीमत ले ले और टोटल कीमत उसकी मिला के 80,000 हो जाए, जो उसकी बेस कीमत थी जो गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट को अपने पैसे से मतलब है, बोली कैंसिल कर दी जाए और इस बिल्डिंग को 80,000 में इन मकीनों को तकसीम कर दिया जाए। तो जिसके पास दुकानें थी नीचे 10-12 दुकानें थी, दुकानों वालों को भी पैसे उनको हो गए, जो ऊपर बैठे थे उनको भी एक डिवाइड करके एक मुनसफाना तरीके से सबको कीमत लगा दी गई। तो इस तरह गवर्नमेंट ने उनको पेपर दे दिए, मालिकाना हकूक दे दिए। तो ये दिलचस्प मरला जो है इस तरह वो खत्म हो गया, इख्तिताम पजीर हुआ। तो आज भी लोग वहाँ पे जिसके पास नीचे है वो नीचे बैठा है, जिसके पास ऊपर है वो ऊपर बैठा है। जी सामईन मोहतरम, अभी आपने जनाब सैयद ताहिर अब्बास गिलानी साहब उनकी गुफ्तगू जो है वो आपने समाअत की है। तशनगी जो है वो अभी तक जो है वो हमारे पूरी नहीं हुई। ये एक समंदर है गिलानी शाह साहब कि जो यकीनन मैं जो उनको सवाल पूछ रहा हूँ उनकी भी बताते हुए तशनगी जो है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो एक समंदर है और जो समंदर होता है ना, वो समंदर भी ऐसा कि जो दूसरे बंदे की प्यास को बुझाना चाहता है पानी के जरिए और अपने इल्म के जरिए। समंदर तो पानी के जरिए बुझाता है और ये अपने इल्म के जरिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा किया हुआ है। बहुत सारे मियाँ चन्नू के जितने जो अहबाब बिरूने मुल्क में रह रहे हैं, मियाँ चन्नू में रह रहे हैं, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही शाह जी की दोबारा जो है वो एक नशिस्त रखेंगे कि जिसमें हम उनसे किसी और टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद रखते हैं कि शाह जी हमें दोबारा भी टाइम जो है वो इनायत फरमाएंगे कि हमारे इस चैनल को मज़ीद चलाने के लिए मज़ीद लोग सुन रहे हैं और बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है वो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सैयद ताहिर अब्बास गिलानी शाह साहब, ये ब्रिटिश स्कूल के आप ऑनर हैं और हमारी आज की इस खूबसूरत नशिस्त के आप चीफ गेस्ट थे और आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामईन तक पहुँचाई हैं। मैं आप सभी अहबाब को एक दफ़ा फिर इनका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त तलब करूँगा। मैं भाई उस्मान साहब जो यकीनन